ज़्यादातर मेरे बच्चे क्या याद रखते हैं, फील्ड यूनिट्स, ये वाली इक्वेशन नहीं याद रखते, डार्सी यूनिट, फील्ड यूनिट। अब फील्ड यूनिट याद है और उसने यूनिट्स बदल दी वहां पे, आपको एक इक्वेशन याद है फील्ड यूनिट वाली, और उसने वहां पे क्या बदल दिया, कन्वर्जेंस बदल दिए। तो दो तरह के तरीके होते हैं भाई मेरे अटेम्प्ट करने के, या तो मेरा जो फील्ड यूनिट वाला फॉर्मूला है उसको वापस से लेके आओ किसमें, जैसे अभी मैं ये डार्सी यूनिट वाला फॉर्मूला फील्ड यूनिट में लेके जाऊंगा उस तरीके से, या आप डायरेक्ट इनपुट कर दो, जैसे मेरी वैल्यूज हैं और उसमें मेरी जाती है फीट में, मान लो रेडियस है, मान लो हाइट है, वो मेरी जाती है किस में, फील्ड यूनिट्स में, फीट में, पर गेट के पेपर में किस में आ गई, सेंटीमीटर में, वैल्यू किस में आ गई, सेंटीमीटर में, मान लो आई 440 सेंटीमीटर, और मेरे को पता है मेरे को एच किस में डालना क्वेश्चन में, जो मैं यूनिट इक्वेशन याद करके गया हूँ उसमें मेरे को फीट में डालना है, तो इसी को कन्वर्ट कर लो फीट में, 40 डिवाइड बाय 30.48, क्योंकि एक फीट में कितने सेंटीमीटर रहते हैं मेरे, 30.48 सेंटीमीटर। कन्वर्जन से आपको याद रखनी पड़ेगी, मेरा 1 फीट में कितने सेंटीमीटर रहता है, कितने उसमें रहता है, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो 40 डिवाइड बाई 30.48 ये मेरी किस में आ जाएगा, मेरा फील्ड यूनिट में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 30.48 ये मेरा किस में आ जाएगा, फीट में आ जाएगा। तो ये मेरे दो मेथड रहते हैं, या तो फॉर्मूला कन्वर्ट करो या जो वैल्यूज गिवन है उसको कन्वर्ट करो। अब गेट के एग्जाम में मैं क्या प्रेफर करूंगा और कौन से ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम एफिशिएंट होगा, वो ये वाला होगा, वैल्यूज चेंज करने वाला, ठीक है, फॉर्मूले को चेंज नहीं करना। ये मैं चेंज करके दिखा रहा हूं, पर गेट के पेपर में अगर क्वेश्चन आए और उसमें मेरी यूनिट्स कुछ और दी हैं, 40 सेंटीमीटर दिया है और मेरे को फीट के अंदर पुट करना है, तो मैं इस सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करके उसको डालूंगा उसी फॉर्मूले में जो मैं याद करके गया, ठीक है, फॉर्मूला नहीं कन्वर्ट करना। दो तरह की कन्वर्जेंस होती है, ये मेरा टाइम एफिशिएंट होता है, ये जल्दी से हो जाता है, इसमें हाथ भी जल्दी से बैठता है और कैलकुलेशन में मिस्टेक नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करें, इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं अपनी फील्ड यूनिट्स में, जो कि मेनली सब अच्छे से याद रख रही हैं और सभी याद रख भी रखते हैं। अब देखो ये मेरी डार्स यूनिट है, अभी तक मैंने इनकी यूनिट्स नहीं बताई थी भाई डार्स यूनिट में क्या क्या होता है और किस किस में होता है। तो मेरी जो डार्स यूनिट होती है ना, तो डार्सी ने जब ये इक्वेशंस बनाई थी ना, डार्सी लॉ दिया था, तब से ही चलती आ रही है, उसने उसी के साथ इक्वेशन दी थी, ठीक है, पर हमें किस में चाहिए होती है, फील्ड में। तो हम पहले देखते हैं डार्सी की इक्वेशंस। तो डार्सी इक्वेशन में मेरा क्या रहता है, ये इधर लिखा हुआ है मैंने डार्सी यूनिट्स में, पी जो मेरा रहता है किस में रहता है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, पी जो मेरा रहता है वो रहता है एटमॉस्फेयर में। क्यू मेरा रहता है, क्यू क्या हो गया मेरा, पी मेरा हो गया प्रेशर, क्यू क्या हो गया मेरा, फ्लो रेट, फ्लो रेट मेरा किस में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, डार्सी यूनिट में। विस्कोसिटी किस में रहेगी, सेंटीपोइज में। परमेबिलिटी डार्सी में। परमेबिलिटी की डायमेंशंस क्या होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परमेबिलिटी की डायमेंशन क्या होती है, परमेबिलिटी की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, एरिया वाली डायमेंशन होती है इसकी परमेबिलिटी की। तो मेरी परमेबिलिटी किस में रहेगी, डार्सी में, ठीक है। वन डार्सी मेरा होता है 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर, ओके, क्लियर है। डार्सी यूनिट में इस बार के टाइम पे जब डार्सी लॉ पढ़ते हैं ना, तब पढ़ते हैं डार्सी यूनिट क्या होती है। चलो उसमें जाते। और मेरा टाइम मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी सेकंड में होता है मेरा टाइम। हाइट सेंटीमीटर में, रेडियस ऑफ वेल बोर सेंटीमीटर में, सीटी एटमॉस्फेयर इनवर्स में। सीटी क्या है मेरा, कॉम्प्रेसिबिलिटी मैंने बताया था। इसकी यूनिट्स क्या होती है, 1 प्रेशर, यानी प्रेशर इनवर्स, जो कि एटमॉस्फेयर इनवर्स है, प्रेशर में एटमॉस्फेयर। तो ये यूनिट्स रहती है मेरी किस में, डार्सी में। अब इन यूनिट्स को ना मेरे को किस में लेके आना है, फील्ड यूनिट्स में। फील्ड यूनिट्स जो मेरी बेसिकली चलती है, जिसमें मैं न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम इसी यूनिट्स में देखूंगा, ठीक है। तो मेरी जो फील्ड यूनिट में होंगे वो प्रेशर किस में होता है, पीएसआई में,
पाउंड पर स्क्वायर इंच। फ्लो रेट किस में होता है? देखो फ्लो रेट होता है रिजर्वोयर बैरल पर डे, और सरफेस जो मैं बड़ा क्यू लूंगा वो स्टोक टैंक बैरल पर डे। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर होता है मेरा इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में होता है, ये मेरा स्टैंडर्ड होता है मेरा सरफेस पे। दिखाता हूं अभी क्लियर थोड़ा सा। ये मैं थोड़ा ये वाला चीज डीप में बता रहा हूं क्योंकि मेरे को एक बंदे ने डाउट पूछा था, ठीक है, कि सर क्या होता है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ऑयल रहता है, ये क्या रहता है? कंप्रेस रहता है। ऊपर इसके बहुत सारी चट्टाने हैं, रॉक्स है, ये मेरा क्या रहता है? कंप्रेस रहता है। तब जब मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ ना, इसका प्रेशर डिक्रीज होता रहता है। मान लो ऑयल ड्रॉप है, इसका प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा और इसका वॉल्यूम क्या होएगा? बढ़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट पे मेरे कहां तक बढ़ेगा? जहां तक मेरा बबल पॉइंट नहीं आता। बबल पॉइंट क्या होता है? बबल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से मेरा ना, केमिकल में पढ़ा होगा आपने, या अपने जो ये बेसिक सब्जेक्ट रहता है अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में, उसमें पढ़ाते हैं। बबल पॉइंट वो होता है जो मेरा लिक्विड है ना, लिक्विड से जहां से मेरा, अगर मैं इसका प्रेशर रिलीज करता रहूं और जहां पे मेरा ना पहला बबल निकलेगा ना लिक्विड से मेरा जब पहला बबल निकलेगा, उस पॉइंट को बोलूंगा मैं बबल पॉइंट, क्योंकि उससे मेरी गैस बाहर निकलनी शुरू होगी। तो एक पॉइंट मेरा ऐसा आएगा जहां से मेरा क्या होगा? गैस निकलनी बाहर आ जाएगी, गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। ये क्या हो गया लाल लाल सा? तो ये मेरा बबल पॉइंट हो गया, जिससे मेरी क्या हो जाएगी? गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ना मेरा वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से ना मेरी जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या होना शुरू हो गया? निकलना शुरू हो गया। तो जो मेरा सेपरेटर पे पहुंचता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो कुछ इतना बचता है, इतना नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, इसको मैं बोलता हूँ रिजर्वोयर बैरल। बैरल तो वॉल्यूम की यूनिट है, वो तो पता ही है हमें। 1 बैरल इज इक्वल टू कितना होता है? 159 लीटर, या फिर 5.615 फीट क्यूब, ये तो पता ही है मेरे को। तो भाई ये मेरा जो रिजर्वोयर बैरल है ना, रिजर्वोयर बैरल सरफेस पे जो मैं लेता हूँ वो अलग वॉल्यूम रहता है, उसको मैं बोलता हूँ स्टोक टैंक बैरल। ये मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहता है। स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 14.7 psi है, जो मेरा आसपास का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है उस पे रहता है। तो ये होता है मेरा स्टोक टैंक बैरल और रिजर्वोयर बैरल। इसको मैं क्या करने के लिए, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए ना, मैं एक फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर डिफाइन करता हूँ, BO। इसको बोलते हैं हम फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है। फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? रिजर्वोयर बैरल पर स्टोक टैंक बैरल। इसको कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड होता है मेरा किस में? लैब्स में। लैब में मैं ऑयल का सैंपल लूंगा, उसमें मैं उसको एक प्रेशर पे कंप्रेस करूंगा और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में उसका वॉल्यूम मेजर करूंगा, और नीचे ये रिजर्वोयर बैरल डिवाइड बाय 14.7, इसको मैं डिवाइड करके और BO की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो ये रिजर्वोयर बैरल पर स्टोक टैंक बैरल। अब इसका फायदा क्या होता है? मैं क्या मेजर करता हूँ, मेरे को तो ऊपर सरफेस पे खड़ा हूँ, मेरे को स्टोक टैंक बैरल मिलता है। पर इसका फायदा ये रहता है, इसकी मदद से ना मैं जो नीचे वाला है रिजर्वोयर वाला, वो मेरे को पता लग जाता है। अब मैं क्या करूंगा, जो सरफेस का कैपिटल Q आ रहा है ना, जो सरफेस का कैपिटल Q आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा BO से। तो ये मेरा रिजर्वोयर बैरल पर डे में आ जाएगा। मेरे को पता लग जाएगा मेरा रिजर्वोयर में, मान लो ये 5 है और ये 1.65 है, तो मेरे को पता लग जाएगा मेरा रिजर्वोयर में कितना है, इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इतना क्लियर हो गया मेरा Q और Q में क्या फर्क होता है। कैपिटल Q में BO 1 से हमेशा मेरा ज्यादा रहता है, ग्रेटर देन 1 रहता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि बीच में बबल पॉइंट, तो BO का कुछ इस तरह रहता है कर्व। अगर देखोगे ना आप, BO प्रेशर,
ये मान लो मेरा रिजर्वायर प्रेशर था PR, प्रोड्यूस करना शुरू करा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये 1 होता है, 1 से नीचे नहीं जाता मेरा कभी भी हो। ये वाला ग्राफ कहाँ डिटेल में पढ़ते हैं, रिजर्वायर में पढ़ते हैं, ये रिजर्वायर का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो मेरा जो फील्ड यूनिट्स रहती है वो हो गया क्यू रिजर्वायर बैरल पर डे, कैपिटल क्यू स्ट्रोक पर टैंक बैरल पर डे, म्यू सेंटीपॉइस, के मिली डार्सी, म्यू मेरे विस्कोसिटी, सेंटीपॉइस सेम रहेगा, के पहले डार्सी था अब मिली डार्सी, मिली डार्सी यानी 1 डार्सी इज इक्वल टू 1000 मिली डार्सी, ठीक है, सिंपल सा है, केजी और ग्राम की तरह मिली डार्सी और डार्सी। टी मेरा पहले सेकंड में रहता था पर फील्ड यूनिट में सेकंड बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, मेरा आर्स में लेंगे हम फील्ड यूनिट्स में। एच मेरा सेंटीमीटर में रहता है डार्सी में, और फील्ड यूनिट्स में मेरा फीट में रहता है। वही कंप्रेसिबिलिटी मेरा क्या हो गया, प्रेशर के इनवर्स की यूनिट्स होती है यानी PSI इनवर्स, उसमें एटमॉस्फेयर इनवर्स था, ठीक है, इतना क्लियर। अब कन्वर्जेंस, जो मेन कन्वर्जन है ना वो वेल टेस्टिंग में पढ़ते हैं, पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो 1 PSI मेरा कितने उसके होता है, 1 एटमॉस्फेयर, ये यूनिट्स बता रहा हूं मैं, ये यूनिट्स नोट कर लेना क्योंकि इसके बाद मैं रब करके यहीं पे कन्वर्जन करूंगा वो यूनिट्स को। तो मेरा 1 एटमॉस्फेयर कितने के इक्वल होता है, 14.7 PSI है, ठीक है। 1 रिजर्वायर बैरल पर डे या स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे, क्योंकि बैरल तो मेरा यही रहेगा, बस ये एक स्टैंडर्ड पे हो जाता है और एक रिजर्वायर पे हो जाता है, BO से डिफरेंशिएट होता है मेरा। तो अगर मैं इसको लूं, ये मेरा स्मॉल क्यू, कैपिटल Q इंटू BO, ये मेरा स्ट्रोक टैंक बैरल में पर डे में आ गया, ये रिजर्वायर बैरल पर स्ट्रोक टैंक बैरल, ये दोनों एक ये रिलेशन हो गया, ठीक है। एक रिजर्वायर बैरल में मेरे कितने वो होते हैं फीट क्यूब, ये मैंने लिखा था 1 रिजर्वायर बैरल इक्वल टू 5.615 फीट क्यूब, 5.615 फीट क्यूब, ठीक है भाई। पर मेरे को रिजर्वायर बैरल को किस में लेके, अभी मैं कन्वर्जन दिखा रहा हूं, मैं कन्वर्जन कैसे होता है फिर उसमें डाल के बताऊंगा। तो रिजर्वायर बैरल पर डे को सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना है, फीट क्यूब में आ गया, एक फीट में मेरे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है भाई, 30.48 का होल क्यूब बैरल, ये स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे में मल्टीप्लाई बाय रिजर्वायर बैरल पर स्ट्रोक टैंक बैरल, ठीक है। और डे को मेरे को किस में लेके जाना है, मिनट में, मिनट में या सेकंड में, हाँ सेकंड में लेके जाना है। तो मेरा डे कितना हो गया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, QBO सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये मेरी कन्वर्जन हो गई, ये मेरा रिजर्वायर बैरल से सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसको होल्ड रखो, इस पे तो आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। 1 डार्सी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 14.7 PSI, 1 डार्सी इज इक्वल टू 1000 मिली डार्सी, 1 आवर इज इक्वल टू 30 सेकेंड, 1 फीट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, ये 30 सेकेंड नहीं है भाई, 1 आवर इज इक्वल टू कितने 60 मिनट एंड 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड, ओके। 1 फीट और 1 एटमॉस्फेयर 14.7 PSI, वो उसको इन्वर्स करेंगे तो वही बन जाएगा। अब देखो
अब मेरे को ये मेरे डार्सी लो में है, अब इसकी कन्वर्जन करते हैं। बेसिकली ये वाली कन्वर्जन मेरी लगने वाली है, अभी इसकी कन्वर्जन करते हैं। ये मेरा किस में है, ये मेरा है डार्सी यूनिट्स में। अब देखो इसमें मेरा क्यू किसके इक्वल है, क्यू मेरा इसमें 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मैं इसमें कुछ इस तरह से चेंज करूंगा कि मैं अपना जो क्यू डालू, कैपिटल क्यू डालू, वो मेरा जाए स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे में। अगर मैं 2 स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे आ रहा है, तो अगर मैं 2 इसमें डालू ना, तो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में ले ले। उसके आगे कोई फैक्टर आ जाएगा, वो फैक्टर उसको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज कर देगा, और यानी कि उसको डार्सी यूनिट में ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो मेरे को बेसिकली क्या निकालना है, ये फैक्टर निकालना है मेरे को। इसके आगे क्या फैक्टर आएगा अगर मैं इसको यूनिट चेंज करता हूं। मतलब अगर मेरे को 5 स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे दिया है, तो अगर मैं क्यूब में 5 स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे डालू और उससे कुछ मल्टीप्लाई होके एक कांस्टेंट फैक्टर, वो मल्टीप्लाई होके मेरे इसमें अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाए, सेंटीमीटर क्यूब में। समझ रहे हो, इस तरह से सोचना है। अब देखो क्यू रिजर्वायर बैरल पर डे मैंने अभी बताया, क्यू इंटू बीओ स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे इंटू रिजर्वायर बैरल पर स्ट्रोक टैंक बैरल, स्ट्रोक टैंक बैरल से स्ट्रोक टैंक बैरल, तो रिजर्वायर बैरल पर डे ही बचता है। एक रिजर्वायर एक बैरल में होते कितने, 5.615 फीट क्यूब। एक फीट में कितने होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर। इनका क्यूब कर दो आप, और ये 24 इंटू 60, तो ये मेरा किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। अगर इसको सोल्व करोगे ना आप, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा कितना, आपके पास आएगा 1.84 क्यूबीओ, 1.84 क्यूबीओ मेरा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो भाई क्यू किस में पुट करना है, मान लो क्यू की जगह मेरी वैल्यू होती 5 स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे गिवन है, तो अगर मैं इसकी जगह क्या लेके चलता, 5 लेके चलता, 5 स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे, तो मेरा ये क्या होता 5, और ये मेरा मान लो 1। तो ये जो 5 है ना, इससे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके ये जो मेरा क्यू है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाना है। अगर मैं 5 स्ट्रोक टैंक बैरल डाल रहा हूँ, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके मेरा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, क्योंकि मैंने ये कन्वर्जेंस लगा दी। यही चीज़ ऊपर उसमें पुट करेंगे, ठीक है। बस यही थी मेरी मोटी मोटी चीज़ समझने की, कन्वर्जन कैसे करते हैं 1.84 क्यूब। अब देखो, अब ये चीज़ें इसमें पुट कराते हैं, ठीक है। मेरा स्मॉल क्यू किसने के इक्वल आ गया, 1.84 क्यूबीओ, ये याद रखेंगे। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन आती है ना यूनिट्स में, तो भाई आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है भाई। अब देखो मेरा क्यू किस में हो गया, कैपिटल क्यू बी ओ, और एक फैक्टर क्या आ गया 1.84, ठीक है। ऐसे के मुझे किस में चाहिए, मेरा के किस में होता है, मिली डार्सी में। उस मिली डार्सी को मैं डार्सी में कैसे कन्वर्ट करता हूं, 1000 से डिवाइड करके, ऐसे ही कन्वर्ट करता हूं ना। तो ये मेरा जो के डल रहा है ना, अगर मैं डार्सी में लिखूंगा ना, मान लो मैंने लिखा 2, कितना डार्सी लिखेंगे हम, मान लो मैंने लिखा, ये जो मैंने के है ना, सॉरी ये के अगर मैंने मिली डार्सी में लिखा ना, ये छोटा के मिली डार्सी में, और अगर मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ मेरी 200, तो वो 200 डिवाइड बाय 1000 अपने आप क्या हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डार्सी में। जैसे इसमें किस में कन्वर्ट हुई थी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। इसमें क्यू किसके इक्वल था, स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे, एक वैल्यू जो एक कांस्टेंट वैल्यू, इसकी यूनिट सारी चली जा चुकी है क्योंकि हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू बची है, बीओ मेरा कांस्टेंट 1.1 रिजर्व बैरल पर स्ट्रोक टैंक बैरल। तो मैं अगर के मिली डार्सी मेरे को गिवन है 200, और ये फैक्टर 1.1000
मैं डिवाइड करूंगा तो अपने आप डार्सी में चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर भाई। ठीक है, जो मेरा टी आर्स है, अब मेरे को क्या गिवन होगा, 3 घंटे। अगर मैं 3 घंटे इसमें पुट करूंगा तो ये किस में हो जाएगा, ये वाला टर्म किस में हो जाएगा, सेकंड में। वैसे ही जैसे मैंने सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड करा था। टी हो गया RW 30.48 सेंटीमीटर में, अपने आप किस में चला जाएगा। पर ये मेरा टी किस में पुट कर रहा हूं मैं, ये याद रखना आवर्स में, वो 5 आवर्स मल्टीप्लाई करके 3600, ये पूरा मेरा सेकंड में बनेगा। ठीक है, इतना ही बात याद रखना भाई। ये मेरा जो टी आवर्स में, कभी यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा हुआ है और आप समझ लो ये मेरा टी सेकंड में, नहीं ये मेरा आवर्स में है। चलो वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। वैसे भी ये मेथड फॉलो मत करना गेट के लिए, थोड़ा टाइम इनएफिशिएंट रहता है। मैं गेट के लिए कौन सा मेथड फॉलो करता था, जो मेरे को इक्वेशन याद है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी वैल्यू क्या कर लेता था, कन्वर्ट कर लेता था। जो मेरे को वैल्यू गिवन है, अगर फीट में गिवन है तो मैं किस में, सेंटीमीटर में, पर हमें उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मेरा टी आवर्स में है भाई, इतना क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना, सीधी सी बात। RW 30.48 सेंटीमीटर, अगर मैं किस में पुट करूंगा, 4 फीट पुट करूंगा तो अपने आप ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, RW हो गया, और क्या है, H भी सेम है 30.48, ये पूरा का पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, PWF, अगर आप PSI में लिख रहे हो तो उसको डिवाइड बाय 14.7, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सिमिलरली PI एंड PWF, ये दोनों एक ही बात हुई। CT मेरा क्या, CT मेरा इनवर्स होता है प्रेशर का, तो 14.7 ऊपर आएगा CT। PSI इनवर्स, ये मेरा एटमॉस्फेयर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसमें CT में किसकी वैल्यू डालूंगा, PSI इनवर्स की वैल्यू डालूंगा। अब ये वैल्यू आपने नोट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यू आपने नोट कर दी। अब बस कुछ नहीं है, अब यार अब कुछ नहीं बचा, बस सिर्फ पुट करना है मेरे को और आंसर निकालना। गामा की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी पिछले लेक्चर में, गामा की वैल्यू होती है 1.781, कांस्टेंट रहता है क्या। ठीक है, जॉनली वगैरह में गिवन है। तो भाई ये इक्वेशंस आपने लिख ली होंगी, नोट बना ली होंगी, या इनको यहीं के यहीं रहने देता हूँ, मैं ये रब कर देता हूँ। ठीक है, ये रब करके वो इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, ये तो लिख लिया आपने सभी ने। इतनी कहानी क्लियर है ना यूनिट्स की, क्योंकि यूनिट्स में ही घूमता है बंदा। और मैंने आपको बता भी दिया, टाइम एफिशिएंट वही है जो हम बचपन से करते आए हैं, जो वैल्यू गिवन है उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा PI माइनस PWF 14.7, समझे, ये वाला, ये मेरी डार्सी यूनिट थी, और ये भी मेरी, यहां पे लिख देता हूं मैं, Q म्यू अपॉन 4 पाई KH ln 4 KT गामा पाई म्यू CT RW स्क्वायर प्लस 2S। स्किन की तो मेरी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, स्किन अभी इग्नोर कर देते हैं हम कन्वर्जन के टाइम पे। ठीक है, स्किन मान लो मेरी 0 है उस वैल्यू की, अगर हुई कुछ +5 वो आगे हम ऐड कर देंगे। तो अब देखो PI ये मेरा किस में था, एटमॉस्फेयर में, डार्सी यूनिट में। अब PI माइनस PWF 14.7 PS। अब भाई आप किस में पुट करो, PSI में पुट करो। मान लो ये मेरी 200 PSI आ रही है
ये डिवाइड बाय 14.7 होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा एटमॉस्फेयर में। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन मैंने बिल्कुल सेम रखी है, बस इसमें जो मेरा प्रेशर है ना वो PSI में पुट करूंगा मैं, ठीक है। ऐसे Q मेरा कितना हो गया 1.484 कैपिटल Q BO, ठीक है। कैपिटल Q मेरा स्ट्रोक टैंक बैरल पर डे, BO रिजर्वोयर बैरल पर डे, ठीक है। विस्कोसिटी की मेरी सेंटीपोइज ही रहती है दोनों में 4 पाई, परमेबिलिटी, अब मेरे को परमेबिलिटी किस में गिवन होएगी, मिली डार्सी में। मान लो मेरे को गिवन है 10 मिली डार्सी या 20 मिली डार्सी, तो मैं 10 मिली डार्सी पुट करूंगा ना, उसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, तो मेरी किस में जाएगी, डार्सी में। यही चीज है भाई यूनिट्स में, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला एक ही चरण से बैलेंस हो रहा है मेरा, क्लियर रखना बात। अगर कोई भी कंफ्यूजन आए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो, भाई सर मेरे को ये नहीं समझ में आया बताओ, मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, H कितने के इक्वल हो गया 30.48 है, वही सेम H इसमें किसमें था मेरा सेंटीमीटर में, पर मेरे को क्वेश्चन में किसमें गिवन है, फीट में, 10 फीट गिवन है, 10 फीट। तो अगर मैं 10 फीट यहाँ पुट करूंगा ना, तो मल्टीप्लाई बाय 30.48 H से मल्टीप्लाई करके ये इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरे आ रहे हैं ना, ये PSI में हो गया, ये स्ट्रोक टैंक बैरल, ये सेंटीपोइज, ये मिली डार्सी, और ये किस में हो गया अब फीट में। ये मेरा H की वैल्यू हो गई, ये थोड़ा रब कर देता हूँ, सफाई से रखते हैं थोड़ा, ठीक है। H की वैल्यू हो गई, ln है, ln में क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ 2.303, वो नेचुरल लॉग है ना। अब ये लॉग बेस क्या हो गया, लॉग बेस क्या हो गया 10, अंदर क्या है वही सेम। ये मैं रब कर देता हूँ, ये आप, मैं मान रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ पे से अच्छे से आएगी फिर आपको इफेक्ट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, log 4K/1000 T कितना 3600 T, यही था ना टाइम मेरा। अब मैं क्या करूंगा, आर्स में पुट करूंगा, तो इस आर्स मल्टीप्लाई बाय 3600 वो इसी में ही चली जाएगी मेरी सेकंड में फॉर्मूले में। गामा की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी 1.781 म्यू, पोरोसिटी की कोई यूनिट्स नहीं होती, म्यू की कोई यूनिट सेम रहती है, CT 14.7 और RW स्क्वायर 30.48 स्क्वायर इंटू RW, ठीक है भाई। अब इतनी बात मेरे को क्लियर है, RW स्क्वायर। अब कुछ नहीं, बस अब ये मेरा PSI में पुट करूंगा। अब से मैं ये वाली इक्वेशन देखूंगा, मैं PSI में स्ट्रोक टैंक बैरल मिली डार्सी H म्यू K/T/5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, कितना आ रहा है मेरा मल्टीप्लाई करके, ठीक है भाई। ये आ रहा है मेरा 1.84 2.303 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 30.48 और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मेरा आ रहा है 11.063, ये वाले टर्म्स QBO म्यू बाय KH, ठीक है। ये क्लियर लिख देता हूं मैं, 11 पॉइंट कितना आ रहा था 063, 11.063, ठीक है। इधर मेरा यही का यही था PI माइनस PWF डिवाइड बाय 14.7 Q म्यू B, ये मेरे टर्म्स अलग हो गए। अब ये किस में है, स्ट्रोक टैंक बैरल, रिजर्वोयर बैरल प्लस स्ट्रोक टैंक बैरल, सेंटीपोइज, मिली डार्सी और एक फीट में। ये कितना हो गया मेरा log
इसमें ये चीजें अलग से लिख लेता हूँ, के टी अपॉन 5 म्यू सी टी आर डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना कांस्टेंट, तो log ए बी इक्वल टू log ए प्लस बी, तो ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3600। इनको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो गया मेरा 43600 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1.781 डिवाइड बाय 14.7 डिवाइड बाय 30.48 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है 5.92 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है ब्रो, इतना क्लियर है, सिंपल ही वही मल्टीप्लाई करा। अब ये बदल देते हैं, ये निकाल देते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं सारा। ठीक है, ये भी इरेज कर दिया। अब देखो पी आई माइनस पी डब्ल्यू एफ 14.7 को मैं इधर लेके जाऊंगा, तो अगर मैं इसको 14.7 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आएगा, कितना था ये 11.063 मल्टीप्लाई बाय 14.7, ये आएगा मेरा 162.6 क्यू म्यू बी ओ अपॉन के एच। ये वाली चीज मेरी ऐसे कैसी 14.7 इधर लेके गया हूं, ठीक है, मैं 11 से अंदर मेरा log ऑफ के टी अपॉन 5 म्यू सी टी आर डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस log ऑफ ये, अब log ऑफ इतना कैलकुलेट करते हैं, कितना 5.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 का log बेस 10 -3.227 आ रही है, -3.227, या इसको हम -3.23 लिख देते हैं, जो कि मेरा लिखा रहता है। तो ये चीज होती है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर भाई मेरी बुक्स में क्या लिखा रहता है, मेरी बुक्स में यही वाली इक्वेशन लिखी रहती है, फील्ड यूनिट्स वाली, और ये याद भी रखनी है क्योंकि इससे मेरा हॉर्नर फ्लोट वगैरह बनता है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांजिएंट स्टेट हो गया, ट्रांजिएंट स्टेट की इक्वेशन हो गई। ट्रांजिएंट स्टेट अब मेरे को पूरा अच्छे से क्लियर है। स्किन, अगर हम स्किन भी रख लेते ना, स्किन की कोई यूनिट नहीं होती, मैं यहाँ पे स्किन रख रहा हूँ अब, ठीक है, प्लस स्किन इसी के अंदर, पर मैंने यहां से कॉमन लिया 2.303। 2.303 मैंने क्या लिया कॉमन, और क्या था यहाँ पे ऊपर, क्या था 2s था, 2s 3.2 डिवाइड बाय 2.303, हाँ ये 2s था मेरा। अगर आप देखोगे ना पीछे क्वेश्चन में जाके, तो अगर मैं इसको रखूँ ना यहाँ पे, तो मेरा ये प्लस 0.87, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ 0.87s आ रहा है स्किन। तो ये मेरी पूरी ट्रांजिएंट इक्वेशन हो गई, और ये इंपॉर्टेंट है स्किन। ठीक है भाई, ये 0.87s, ये मैंने बताया। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, कई लोगों को बहुत डाउट आते थे, बहुत पूछते थे मेरे से कि सर ये कन्वर्ट नहीं होता हमसे, कैसे होगा। तो अब भाई क्लियर है मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ अपनी डार्सी यूनिट से फील्ड यूनिट में कैसे आता हूँ। अब इसमें आप PSI में डालोगे, स्टोक टैंक बैरल में डालोगे, सेंटीपोइस में डालोगे, रिजर्व स्टोक टैंक बैरल में डालोगे, मिली डार्सी में डालोगे, फीट में डालोगे हाइट, और टाइम डालोगे मेरा किस में, आर्स में, और ये PSI इनवर्स में CT। बाकी फाई और पोरोसिटी की कोई यूनिट्स नहीं होती, विस्कोसिटी, सेंटीपोइस। ठीक है, अब ट्रांजिएंट फ्लो मैंने देखा, ट्रांजिएंट फ्लो अब मेरे को पता चल चुका है भाई, मेरा जब बाउंड्री पे नहीं पहुंचता उसकी कंडीशन देखी थी मैंने, किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर जो होता है मेरा पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एट द एंड मेरी ट्रांजिएंट फ्लो इक्वेशन ये आती है। ओके क्लियर भाई। अब अगली वीडियो में देखते हैं हम स्टेडी स्टेट, सूडो स्टेडी स्टेट।
वो आसान रहेंगी, वो इससे कम टाइम की रहेंगी, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल बेसिक से चला था। उसमें पढ़ाऊंगा तो अच्छे से, पर वो जल्दी नहीं पढ़ जाएगा। ठीक है, ओके।